आज हमारा 18वां दिन है और आज हम कलम से उम्दा तहरीर के कुछ उसूल देखने वाले हैं। सबसे पहला उसूल, अलिफ को बिल्कुल सीधा बनाना। ये पहला उसूल। अलिफ कहीं पर भी आए, किसी भी हर्फ के साथ जुड़ा हो, उसको बिल्कुल सीधा रखना है, जरा सा भी उसको तिरछा नहीं करना है। अलिफ जब साथ किसी के ना हो तब भी, और जब किसी के साथ में अलिफ हो, जैसे जीम अलिफ, जा वगैरह, अलिफ को सीधा ही रखना है। बाज़ औक़ात ये सबसे बड़ी वजह होती है तहरीर के ख़राब होने की, अलिफ को तिरछा किया जाता है, या तो इस तरफ या तो फिर इस तरफ किया जाता है, ये तहरीर ख़राब हो गई। बाज़ औक़ात सीधा करने के बावजूद भी इसको ऐसा मोड़ दिया जाता है। तो अलिफ किसी के साथ भी हो, उसे सीधा रखना है। ये सबसे पहला उसूल है जिससे आपकी तहरीर खूबसूरत बन सकती है। आप चाहे कशिश दें या ना दें, अलिफ को बिल्कुल सीधा रखें, बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं। दूसरा उसूल है जो तश्तरी के हुरूफ हैं उनकी अच्छे से मश्क कर लेना। आप कहेंगे तश्तरी के हुरूफ कौन से हैं? जिसकी शक्ल प्लेट के जैसी होती है, वो हुरूफ कौन से हैं देख लें आप। उसे हम बड़ा करके बताते हैं। ये देखिए, ये है बा। इसकी शक्ल प्लेट के जैसी होती है। अगर इसकी मश्क आप बहुत अच्छे तरीके से कर लें तो आपको एक नहीं बल्कि 8 ऐसे हुरूफ हैं जिनको बनाना आसान हो जाएगा। जैसे बा, इसके अलावा पा, ता, सा, ता, ये भी इसी में बन गया। 5 तो ये हो गए। इसके अलावा आप ज़्यादा मश्क करने की ज़रूरत नहीं। काफ भी इसी में बन गया, गाफ भी इसी में बन गया, और यहाँ पर सिर्फ एक गोलाई दिए तो फा भी सेम इसी की शक्ल का होता है। यानी अगर तश्तरी की मश्क कर ली गई सिर्फ एक हर्फ की, तो यहाँ पर आपके 8 हर्फ मुकम्मल हो गए। इसके बाद जो अगला पॉइंट है हमारा, वो है दायरा। जिस तरह हमने तश्तरी को देखा उसी तरीके से हम दायरे को देखेंगे। दायरे की मश्क अगर हम लोगों ने अच्छी कर ली तो यहाँ पर हम लोगों को 8 हर्फ की मश्क हो गई। यहाँ पर हम लोगों को 14 हुरूफ की मश्क आसानी से हो जाएगी अगर हम लोगों ने दायरे की मश्क अच्छे से कर ली। दायरा क्या है ये देखिए ज़रा, छोटा सा अलिफ और ये यहाँ से मुड़कर नून की शक्ल, ये हमारा हो गया दायरा। इस एक दायरे की वजह से हमारे बहुत सारे हुरूफ, यानी टोटल 14 हुरूफ ऐसे हैं जो हम लोग इसके ज़रिए बना सकते हैं। ये नून हो गया। इसके अलावा हम ले सकते हैं सीन। देखिए सीन भी इसी से बन गई, बड़ी शीन भी हो गई, नुक्ता लगा दिए तो। ये स्वाद, सिर्फ सर में थोड़ा सा तब्दीली की, स्वाद हो गया। उसके बाद द्वाद हो गया, यहाँ पर एक दायरा लगा दिया गया, काफ हो गया। उसके बाद इस लाइन को, इस लकीर को थोड़ा सा ऊपर कर दिया गया, लाम बन गया। नून तो ये पहले से है ही। यहाँ पर एक दायरा बना दिया गया जिससे ये की शक्ल बन गया। इसके अलावा अगर आप गौर करें तो जीम की जो तरतीब है, देखिए ये शक्ल, जीम की शक्ल भी इसकी तरह होती है। अब यहाँ पर जीम, चा, हा और खा, इसके अलावा आइन की जो शक्ल होती है वो भी ऐसी ही होती है, सिर्फ तब्दील सर होता है। तो एक दायरे की मश्क से आपके 14 हुरूफ यहाँ पर मुकम्मल हो गए। तो इन 2 हुरूफ की मश्क अगर आप कर लेते हैं तो आपके 22 हर्फ, 37 में से 22 हर्फ मुकम्मल हो गए। अगले पॉइंट पर आते हैं हम लोग। चौथा पॉइंट हमारा, ये चौथे पॉइंट को मैंने अपने तौर पर नाम दिया है इसका
तहरीर को खूबसूरत बनाने के लिए झटका। आपने कभी भी किसी भी वीडियो में किसी भी कातिब को लिखते हुए देखा होगा तो बार बार वो एक झटका देते हैं। ये आप जितनी मर्तबा देंगे, जहाँ जहाँ देंगे, वो खूबसूरती वहाँ पर बढ़ती है। एक बात सुन लें, ये झटका किस लिए दिया जाता है? ताकि आखिर में नोक आ सके। ज़्यादातर हरूफ में आखिर में झटका दिया जाता है, ये देखिए, ताकि खूबसूरत नज़र आ सके सारे हरूफ। तो इसकी वजह से भी तहरीर खूबसूरत होती है। इसका चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट है हमारा शोशा। शोशे पर ध्यान दीजिए ज़रा आप। शोशा हमारा पांचवा पॉइंट है। शोशा कभी भी कहीं पर भी आए, उसके लिए हम लोगों को शोशों को सीधी लाइन में नहीं लेना है, बल्कि उसको इस तरह तिरछी लाइन में शोशों की गिनती होगी। मान लीजिए सीन अलिफ सा है, तो इसको सीन अलिफ सा इस तरह नहीं बनाना है सीधा सीधा, ये गलत तरीका। शोशों को कभी भी पहला शोशा ऊपर, दूसरा शोशा उसके नीचे, तीसरा शोशा उसके नीचे, इस तरीके से इस तरह तिरछी तरतीब लगेगी। भले 3 के बजाय 4, 5, 6 कई शोशे हों, लेकिन उनकी तरतीब तिरछी ही होनी चाहिए। जैसे मुसलसल में आप देखेंगे कि मुसलसल 6 शोशे हैं, लेकिन कहीं पर भी हम सीधा नहीं जाने वाले, बित तरतीब नीचे की तरफ उतरते ही दिखाई देंगे। इसके अलावा कोई से भी दूसरा हर्फ देख लीजिए, मुस्ततिल, सीन, बिल्कुल नीचे उतरते जाना है इस तरह। कोई सा भी हर्फ ले सकते हैं आप। इनमें जो शोशे आएंगे वो हमेशा नीचे ही उतरते जाएंगे। देखिए, छठा और आखिरी नुक्ता है हमारा कुर्सी। कुर्सी क्या है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए, कुर्सी छठा नुक्ता है हमारा कुर्सी। कुर्सी क्या होती है? कुर्सी दरअसल जिस कतार पर, जिस लाइन पर हम तहरीर लिखते हैं, उसे कुर्सी कहा जाता है। तो कौन सा हर्फ कुर्सी के ऊपर रहता है, कौन सा कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ होता है, और कौन कौन से हरूफ कुर्सी के नीचे जाते हैं, अगर इन तमाम हरूफ की आपको मालूमात हो गई तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस कुर्सी के ऊपर नीचे होने की वजह से भी तहरीर ख़राब नज़र आती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं हरूफ तहज्जी के जो 37 हरूफ हैं उनको 4 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। देखिए, पहला हिस्सा जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको मैंने अपने तौर पर नाम दिया है, इसको मैं कहता हूँ बे का ख़ानदान। ये पहला हिस्सा 4 हिस्सों में बांटा है। ये पहला ख़ानदान है बे का ख़ानदान। बे के ख़ानदान में आपको भी पता है, बा आता है, पा, ता, टा, सा, काफ, गाफ और फा। ये जो 8 हरूफ हैं, ये तमाम के तमाम कुर्सी के ऊपर रहेंगे। उसके बाद जो दूसरा ख़ानदान है वो है जीम का ख़ानदान। जीम के ख़ानदान में, इस ख़ानदान में 8 अफराद हैं, जीम के ख़ानदान में 6 अफराद मिलेंगे। जीम, चा, हा, खा, इसी तरीके से आइन और गैन।
ये तमाम हुरूफ भी कुर्सी के ऊपर मस रहेंगे, टच रहेंगे। तीसरा ख़ानदान जो है उसको मैंने दिया है नाम दाल का ख़ानदान। दाल के ख़ानदान पर गौर करेंगे, ये कुर्सी पर बिल्कुल टच नहीं बल्कि हल्का सा नीचे जाएंगे। देखिए ये दाल यहाँ से टच हुआ, उसके बाद हल्का सा नीचे गया। दाल, डाल और जाल। इसके अलावा रा, जा, जा और जा। रा, अड़ा, जा। इसमें भी देखिए हल्का सा नीचे। उसके बाद इसी ख़ानदान में एक और हर्फ आता है, वो है वाव। तो इस ख़ानदान में कितने हुरूफ हो गए? 8। इसमें 8, इसमें 6, इसमें 8 और अगला जो ख़ानदान है उसे नाम दिया है मैंने सीन का ख़ानदान। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा, इसमें आएगा सीन। अच्छा, इसको ध्यान देना है, यहाँ जो हल्का सा अलिफ आता है वो लाइन को टच रहेगा, बाकी यहाँ से जो हम शुरुआत करेंगे ये पूरा कुर्सी के नीचे जाने वाला है। इस बात पर बहुत ध्यान देना है। ये यहाँ पर लाकर हमने 3 को टच कर दिया लाइन पर, कुर्सी पर, और यहाँ से नीचे घूमकर बनेगा शीन। इसमें भी, इस ख़ानदान में भी 8 हुरूफ हैं। देखिए द्वाद, सारे के सारे दायरे एक जैसे हैं। उसके बाद आएगा लाम, नून, काफ, या। इसमें भी 8 हुरूफ। और एक जो बच गया आखिर में, मैंने उसको अगला ख़ानदान दे दिया। इसका कोई ख़ानदान नहीं है, ये अलग अलग सिंगल अफराद हैं। इसके ख़ानदान में कोई नहीं है, सब अलग अलग हैं। देखिए इसमें आता है अलिफ, तोएं, जोएं, मीम, हा, हमज़ा और बड़ी ये। तो अब हम लोगों को कुर्सी पर किसको बिठाना है और किसको नीचे करना है बहुत आसानी से समझ गए हम। जितने भी बे के ख़ानदान वाले हैं सबको कुर्सी पर बिठाना है, जीम के ख़ानदान वालों को सबको कुर्सी पर बिठाना है। ये दाल वाले जो ख़ानदान हैं इनको हल्का सा नीचे लेना है। सीन में जितने भी ख़ानदान हैं उनको पूरा का पूरा दायरा नीचे आने वाला है। और ये जो आखिर में दीगर है, इनमें सिर्फ मीम एक ऐसा हर्फ है जो कुर्सी के नीचे जाने वाला है मुकम्मल। बाकी जितने भी हैं वो कुर्सी पर बैठने वाले हैं। हमज़ा दरमियान में आ जाता है। बाज़ औक़ात बड़ी ये को खूबसूरती के लिए भी दरमियान में या किसी हर्फ के ऊपर लिया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।